चलिए आज एक नया टॉपिक, जैसे इसके पहले वाले क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। दो टॉपिक हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। आज जो नया टॉपिक है इसका नाम क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव, ठीक, एडजेक्टिव, ठीक है ना। डिफिनीशन के बारे में आज हम लोग डिफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी इसके जो टाइप्स होंगे कल से एकदम रेगुलर चलने लगे, ठीक है ना। आज बस डिफिनीशन चर्चा करना है, समझना है कि एडजेक्टिव आखिरकार में होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, कहाँ का एडजेक्टिव आ सकता है, कहाँ का नहीं आ सकता है, संभावना क्या बनती है क्वेश्चन में आने की एडजेक्टिव, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब एक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव आता है तो कई बार दिक्कतें कर देता है, हम पहचाने नहीं पाते हैं कि एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब, हम कैसे नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि एडजेक्टिव पहचानने आना चाहिए कि कहाँ पे इसकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ आ सकता है, किस प्रकार के होते हैं, तो प्रकार वगैरह तो कल से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ डिफिनीशन के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। देखिए इसको कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको हम लोग एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, ठीक है ना। बस ड को हटा देना है, ड को साइलेंट कर देना है, क्या पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव है, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे आज के बाद, ठीक है ना। कभी भी एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बोले तो भूल के भी से एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव होता है। बाकी समझने के लिए आप समझ सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब करिएगा एडजेक्टिव का तो एडजेक्टिव से करेंगे, ठीक है ना। आई बात, पहली बात, ठीक है ना। तो ये सर एडजेक्टिव होता है, पढ़ा जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है विशेषण, क्या होता है, विशेषण, ठीक है ना, विशेषण होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण होता है, ठीक है। अब विशेषण का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण तो होता है। तो सबसे पहली बात कि ये विशेषण होता क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का मतलब क्या होता है, विशेषता, ठीक है ना। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, मतलब कि जब किसी भी पर्सन की, किसी थिंग्स की, किसी एनिमल की, ठीक है ना, एनिमल की, किसी बर्ड की, ईटीसी, मतलब किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की, जानवर की और चिड़िया वगैरह, कुछ भी, बिल्डिंग, मकान, रोड, कुछ भी ले लीजिए, हर वो वस्तु जो एक नाउन है, ऐसे समझ लीजिए, हर वो वस्तु जो एक नाउन है, अगर उसकी कोई क्वालिटी बताई जाती है, कोई विशेषता बताई जाती है, वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब है कि सीधा समझिएगा कि विशेषण का मतलब होता है विशेषता, मतलब जेकर जेकर विशेषता बताई जाती है वो सब हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो विशेषण जब भी, विशेषता जब भी बताया जाता है, या तो किसी व्यक्ति का बताया जाता है, या कोई वस्तु का, या जानवर का, या पक्षी का बताया जाता है। अब विशेषण में चीजें होती क्या है, विशेषण में क्या क्या बताया जाता है, तो याद रखिएगा विशेषण में किसी की लंबाई बताई जा सकती है, ठीक है ना, किसी की ऊंचाई है, बहुत सारे नॉर्मल ले रहे हैं, किसी की ऊंचाई बताई जा सकती है, किसी का रंग बताया जा सकता है, किसी का रूप बताया जा सकता है, ठीक है ना, किसी का आकार बताया जा सकता है, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है ना, लेंथ, हाइट, कलर, ठीक है ना, साइज, ठीक है ना। अगर जिन भी चीजों की, मतलब कोई भी किसी भी नाउन का लंबाई के बारे में बताई जाए, ऊंचाई के बारे में बताई जाए, उसके रंग, रूप, आकार, इन सारी चीजों के बारे में एक ऐसा कोई शब्द होता है जो बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेषण का मतलब ही होता है कि कौनों का रंग, रूप, स्वरूप, बात समझ। जैसे मैं बोलूंगा कि यह कलम काली है, तो ये कलम का विशेषता क्या है, काली, कालापन है कि नहीं है। मैं बोलूंगा
कि रमेश सुंदर है, तो रमेश की विशेषता क्या है? सुंदर। तो विशेषण जो शब्द होता है ना, ये हमेशा किसी की क्वालिटी बताता है, किसी की विशेषता बताता है, ठीक है ना। अब विशेषता किस किस रूप में हो सकता है? तो विशेषता हमारा लंबाई में हो सकता है, विशेषता हमारा ऊंचाई में, रंग रूप आकार सुंदरता, जो भी कुछ भी होती है वो सब हमारे विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताता है, किन किन का, ये यही सारी चीजों का विशेषता बताएगा, किस किस रूप में, देखिए लंबाई आकार रंग रूप में बताता है विशेषता, ठीक है ना, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसीलिए इसका डिफिनेशन बता दिया गया, ठीक है ना, कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी नाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन दोनों की हो सकता है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है वे शब्द, ठीक है ना, लिखेंगे द वर्ड, चाहे ऐसे लिख लीजिए, एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाई, एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाई एन एडजेक्टिव क्वालिफाई होगा ना, एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाई एनी नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है ना, नाउन आर प्रोनाउन, ठीक है ना, यही इसकी डिफिनेशन हो, एकदम छोटे में ले लें, काहे उतना बड़ी यार समझे, एक मत है। एडजेक्टिव नाउन कैसे होगा? एडजेक्टिव तो अपना एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव अभी बताएंगे, अभी सही क्या लिखा है, ठीक है ना। देखिए एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई का मतलब होता है उसकी विशेषता बताते हैं, केकर विशेषता बताएंगे समझिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ दो की विशेषता बताते हैं, या किसी नाउन की बताएंगे या किसी प्रोनाउन की बताएंगे, यानी किसी संज्ञा का विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, या तो किसी सर्वनाम की बताएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ नाउन को बताते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। आई बात समझ ना। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है, उसकी विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जैसे मैं बोल दूं ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है ना, हिंदी क्या होगी, वह बहुत स्मार्ट, यानी सुंदर ही कह सकते हैं, ठीक है, सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। अब एक तरफ मैं बोलूं कि रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब कि रमेश बहुत बुद्धिमान है, रमेश बहुत बुद्धिमान है, ठीक है ना, रमेश बहुत बुद्धिमान है। अब ये सोचिए, अब दोनों से समझेंगे कि हमने पढ़ा कि जो एडजेक्टिव होता है ये किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बता, आई बात समझे ना, या किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अब यहाँ पहला सेंटेंस दोनों को समझेंगे, नाउन और प्रोनाउन को। पहला सेंटेंस है कि ही इज वेरी स्मार्ट, वह बहुत क्या है, स्मार्ट है। अब यहाँ पे स्मार्ट जो शब्द आया है मतलब वह बहुत सुंदर है, हिंदी से समझिएगा, ये जो सुंदर शब्द आया है ये किसके लिए आया है, वही के लिए तो आया है ना। और यहाँ पे वह क्या है सर जी, ये क्या हमने पढ़ा है पिछले क्लास में, यह क्या है, प्रोनाउन। तो कह रहा है कि वह बहुत सुंदर है, मतलब वह की जो शब्द है ना, वह जो व्यक्ति नाम नहीं रखा है मगर नाम की जगह एक किसी शब्द का प्रयोग किया है, और नाम की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। नाम नहीं लिया मगर नाम की जगह पे तो लिया ना, कुछ भी जो लिया है वो ही है, और ही हमारा एक प्रोनाउन का काम करेगा। तो इस ही की विशेषता है, इस वह की विशेषता है कि वो स्मार्ट है। तो स्मार्ट जो शब्द है ना, ये स्मार्ट जो शब्द है यही हमारा क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा, एडजेक्टिव कहा जाएगा। क्योंकि स्मार्ट जो शब्द है ये किसी का रंग रूप आकार हो सकता है, किसी का गुण दोष भी हो सकता है, ऐसे लिख लेंगे, किसी का गुण भी हो सकता है, किसी का दोष भी हो सकता है, ठीक है ना। गुण का मतलब क्वालिटी
अब इसका गुण क्या है, देखिए स्मार्ट है कि नहीं है, इसका गुण क्या है, इंटेलिजेंट। दोष भी हो सकता है, दोष का मतलब उसकी बैडनेस हो सकती है, जैसे मैं बोलूं वह बहुत बुरा है, तो वह की, अब वह की यहाँ क्या स्थिति बताई जा रही है, बुरा, तो बुरा जो शब्द हो जाएगा वो उसका दोष हो जाएगा, तो भी हमारा क्या कहलाया जाएगा, एडजेक्टिव। तो मतलब जो एडजेक्टिव होते हैं ये लंबाई, ऊंचाई, रंग, रूप, आकार, गुण, दोष कुल बताते हैं। मतलब जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की इतना कुल बताया जाएगा, इतना कुल बताया जाएगा, वही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। आई बात समझ में, वही हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, आगे तो यहाँ ही की जो गुण है ना, इसकी जो विशेषता है वो स्मार्ट है। आगे है कि रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ तो प्रोनाउन का क्वालिटी बता दिया है, प्रोनाउन की विशेषता बता दिया, क्या नाउन की बता रहा है, देख रहे हैं, रमेश इज वेरी इंटेलिजेंट, रमेश बहुत बुद्धिमान है। यहाँ रमेश क्या है, एक सर जी, एक नाउन है, और नाउन की भी जो एडजेक्टिव होता है ना वो सिर्फ प्रोनाउन की नहीं बताता है, और किसका बताता है, नाउन को भी बताता है। तो सर यहाँ रमेश नाउन है, और रमेश की अब क्या दिक्कत है भाई, रमेश जो है सर जी ना ये बुद्धिमान है, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है ना। दिक्कत ये है कि इसकी क्वालिटी है, मतलब कि ये इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो रमेश का गुण है इसकी बुद्धिमानी, तो बुद्धिमानी जो शब्द होगा ना, जो बुद्धिमान जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। वही मैं बोल दूं ट्री इज टाल, द ट्री इज टाल, ट्री इज टाल, पेड़ लंबा है। अब ये ट्री क्या है, एक नाउन है, नाउन है कि नहीं है। अब इस नाउन की, इस पेड़ की विशेषता क्या है, क्या विशेषता बताई जा रही है, सर इसकी विशेषता है कि ये लंबा है, ये इसकी क्वालिटी ना हो जाएगी। ये जो टाल शब्द है इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो जो शब्द क्वालिफाई करते हैं ना वही हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो सर ये जो टाल है ना इसको क्वालिफाई कर रहा है, दैट मीन्स कि टाल जो है ना यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आई बात समझ में ना, ठीक है ना। तो ये रहा, ये सिर्फ एडजेक्टिव का डिफिनेशन रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके पोजीशन की, कि ये जो इसकी पोजीशन है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का कहाँ कहाँ आ सकता है, मिटा देना, ठीक, चलो हट जा रहे हैं एक बार, उसमें नोट हो जाएगा तो बाद में, अरे तुहार ना हो गया, एक बार बाद में कोई अगर रोक के तो करना चाहेगा तो हो जाएगा। अच्छा, उसमें एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितना दिया है अंशु, हाँ 3 गो, देखें 7 गो है ना, चलो 7 गो मेन 7 गो पे करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण की स्थिति, मतलब कि विशेषण की स्थिति कहाँ कहाँ बन सकती है। एडजेक्टिव की पोजीशन, पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं, विशेषण की स्थिति या स्थान, मतलब एडजेक्टिव जो है किस किस स्थान पे आ सकता है, और वही हमें दिक्कत होती है कि कहाँ पहचानते हैं, कैसे पहचाने ये एडजेक्टिव है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी पहली बात याद रखेंगे कि एक एडजेक्टिव, पहली इसकी स्थिति होती है कि एक एडजेक्टिव जो होता है ना, एक एडजेक्टिव जो होता है हमेशा कहाँ आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के कहाँ आता है, पहले, यही इसकी मुख्य विशेषता होती है, यही इसकी मुख्य स्थान है। एडजेक्टिव का सबसे मेन पोजीशन जो है ना, विशेषण का सबसे मुख्य पोजीशन जो है, जो इसकी स्थिति आने की जो संभावना है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से कहाँ आता है, पहले आता है, ठीक है ना। बात सुनाई, ये हमेशा पहले आने का काम करता है। एक एग्जांपल से समझाइए, जैसे मैं बोलूंगा प्रीति, प्रीति इज वेरी इंटेलिजेंट, नहीं ब्यूटीफुल गर्ल लिख लो, ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। अब यहां देखिए सर, प्रीति की विशेषता, प्रीति क्या है सर, सर इसमें कह रहा है कि प्रीति जो है ना एक बहुत ही सुंदर लड़की है,
ठीक है ना। तो प्रीति लड़की, ये बात तो ठीक है, मगर प्रीति की इसमें कुछ विशेषता भी बताई जा रही है का? जी सर, प्रीति की विशेषता बताई जा रही है क्या? सुंदरता बताई जा रही है उसकी। तो ये प्रीति की क्वालिटी हो गई कि नहीं हो गई कि वो सुंदरता है, वो सुंदर है, तो इसकी क्वालिटी हो गई। तो ब्यूटीफुल जो है ना, ब्यूटीफुल जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? प्रीति के लिए आया है। शब्दों को जब सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा शब्द किसके लिए आया है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जो प्रीति के लिए आया है ना, वो ब्यूटीफुल, जो ब्यूटीफुल है वो और किसी के लिए नहीं आया है, वो प्रीति के लिए ही आया है। और जो गर्ल है ना वो भी कौन है? प्रीति ही है। अब गर्ल तो कोई अलग है नहीं। ये जो कह रहा है कि प्रीति इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, प्रीति को बस एक कॉमनली यूज कर दिया ना, मतलब कॉमन नाउन की तरह, या गर्ल हो गया कॉमन नाउन। तो अब ये नहीं है कि गर्ल कोई अलग है, ब्यूटीफुल अलग नाउन के लिए लिया। ठीक है ना, तो प्रीति ही यहाँ पे सब कुछ है। तो ब्यूटीफुल जो शब्द है ये प्रीति के लिए। दूसरी बात कि यहाँ गर्ल जो है ना ये एक नाउन है, ठीक है ना, कॉमन नाउन। और हमने बोला है कि पहले इसकी जो पोजीशन बनती है एडजेक्टिव की, ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के कहा बनती है? पहले। तो ये गर्ल हमारा एक नाउन हो गया, इसके पहले क्या गया है? ब्यूटीफुल, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की। ठीक है ना, तो सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता है सुंदर, तो सुंदर यहाँ पे हमारा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। आई बात समझ में ना? तो पहले इसकी पोजीशन है कि जो ब्यूटीफुल, अरे जो एडजेक्टिव होता है ये हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के कहाँ आता है? पहले आता है। आई बात समझो ना? ठीक है कन्हैया, चलिए चलो ठीक। ठीक है ना। दूसरी बात, दूसरी इसकी पोजीशन कि एक वर्ब के बाद भी, एक वर्ब के बाद भी हमारा क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। एक वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है ना, एक वर्ब के बाद भी क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। और जब एक वर्ब के बाद ये आता है एडजेक्टिव, तो वो हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। किसकी तरफ प्रयोग किए जाते हैं भैया? कॉम्प्लीमेंट की तरफ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना, बात सुना रही है? मतलब अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ भाई कि एडजेक्टिव का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, एक विशेषण किस किस स्थान पे आ सकता है, तो बताना है कि एक विशेषण जो होता है एक नाउन और प्रोनाउन के कहाँ आता है? पहले आता है। और दूसरा बताना है कि एक एक कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। मतलब एक क्रिया के बाद भी हमारा एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है ना। और जब क्रिया के बाद आता है तो वह एक किसकी तरह कार्य करता है? एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होता है। ठीक है ना, बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो दो स्थिति अभी फिलहाल के लिए याद रखें, ये आपके लिए काफी है, दो स्थिति। हाँ, नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और एगो वर्ब के बाद एगो किसकी तरफ प्रयोग होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत तेज हो गया था, बहुत अच्छा, गुड। जाकर लखा धान काटे, पानी भरा जाएगा। अब कौन पानी? लगा था कि पूरा बरगद की पेड़ नहीं धनवा हो गई बका, झरे मत लगे, फल नहीं मत फर जाए। अरे नहीं, 2-4 साल पनिये देते रह जी है, धान नहीं धाना हो गए लगे। खलार चीज में पानी नहीं दिया जाता है, खलार चीज में पानी देवा तो फिर काटे में दिक्कत होगा। हाँ है बनियार कटी। हाँ चला। हाँ अरे ब्याह सब पर कटा था, कोई जना कटा के रखाऊ गिला तुआर पानी भरत हो ही ना न। अरे होली के दिन दिन मत रख लिया बिया कम तो ये ना। हाँ होली दीप सब होली दीपावली मना तू बिया कर था नहीं देख लिया अपन। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो एडजेक्टिव की दो मेन पोजीशन है, ठीक है ना, मेन। ठीक है ना, यही दो कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है ना, बता लेंगे, कोई दिक्कत ना होगा ना, दो स्थिति बता लेंगे ना। चलिए अब इसका एक टॉपिक और बात कर लेना, टाइप्स। बाकी हर टाइप्स अगले दिन पढ़ेंगे ना, टाइप्स बता देते हैं। ठीक, हाँ हो सकता है, काहे की दिक्कत है। अरे भैया ये थोड़ा ना है कि तोके बुखार आया है तो बस तोके कॉम्बी फला में देंगे डॉक्टर साहब, बढ़ाऊ के दे देंगे 2-4 खुराक, वही में 4-5 गो खुराक खैबा तो जल्दी रिकवर हो जाए। हाँ पैरासीटामोल दे दी। हाँ हाँ चलिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव।
ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव के प्रकार, ठीक है ना। हम्म हाँ, तो मेन यहाँ लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ एग्जाम से लिख सकते हैं कि आपके 7 प्रकार पढ़ना है। और भी होते हैं बट उतना हमें नहीं देखना है, 7 ही टाइप्स देखना है, ठीक है ना। 7 गो प्रकार एडजेक्टिव के। पहला है हमारा कौन सा? हाँ, अरे चला प्रॉपर ना लिख सकता था। प्रॉपर एडजेक्टिव पहला कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। न्यूट्रल, हम कहें कि न्यूट्रल न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है। हम कहेंगे कहोगे एडजेक्टिव ना बना रहा तो खोज ना कर अंग्रेजी पर। न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और छठवां है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। और सातवां और क्वांटिटी, अच्छा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एक क्वांटिटी भी लिख लेना, पोसेसिव हो गया। एक और लिख लीजिएगा क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख लीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, क्वांटिटी, ठीक है ना। बात समझ में आई? 8 पढ़ना है, ले लो। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्ति वाचक विशेषण। नया जेंडर का आविष्कार कर रहे हैं। किस प्रकार के जेंडर का आविष्कार कर रहे हैं? चला ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है, क्वालिटी का दिया है हिंदी इसकी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और न्यूमेरल एडजेक्टिव का मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव का होता है विभाग सूचक विशेषण होता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। डिमोन्स्ट्रेटिव का होता है संकेत वाचक विशेषण। पोसेसिव का होता है अधिकारवाचक विशेषण। और इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। और ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण।